लेकिन आज मैं एक बात बोलना चाहती हूँ, आपने टीज़र 1 निकाला, टीज़र 2 निकाला, वो कन्नड़ा में ही है, हिंदी में आने वाले कन्नड़ ऑडियंस को मैं इतना ही बोलना चाहिए कि सेकंड टीज़र आया, मुझे टीज़र ज़बरदस्त लगा, मुझे टीज़र 1 भी अच्छा लगा, टीज़र 2 भी अच्छा। आपके यहाँ अंधेरे में क्यों बनती है? KGF 1 भी देखो कितने शॉट्स अंधेरे में थे, विक्रांत रोना अंधेरे में बनाई थी, फिर हाल ही में कब्जा का टीज़र आया वो भी अंधेरे में है, अभी वेदा भी अंधेरे में। आप क्या बिजली नहीं होती क्या? इलेक्ट्रिसिटी पावर का प्रॉब्लम? बॉलीवुड मैटनी वर्ल्ड में आपका स्वागत है। मैं आपका होस्ट फिल्मी सिकंदर। दोस्तों, सेकेंड टीजर सॉल ऑफ वेदा, जी हाँ दोस्तों, शिवा राजकुमार कन्नड़ा इंडस्ट्रीज से आई है दोस्तों, और ये मूवी रिलीज होने जा रही है 23 दिसंबर। लेकिन दोस्तों, इस टीजर पर रिएक्शन करने के लिए इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं हमारी एक्सपर्ट, बोले तो आपकी एक्सपर्ट प्रियंका जी। तो प्रियंका जी कहाँ हो आप? बहुत बहुत स्वागत है आपका। सॉल ऑफ वेदा, उससे पहले आई थी एक और टीजर था, फर्स्ट टीजर, ये सेकंड टीजर है। चलिए आपसे जानने की कोशिश करेंगे कि ये टीजर आपको कितनी खास पसंद आई है। चलिए प्रियंका जी से जानते हैं। कन्नड़ा इंडस्ट्री से एक और धमाका आने वाला है एंड ये बहुत ही मतलब अजीब बात है, अच्छी भी बात है, मिक्स्ड फीलिंग्स वाली बात है। पहले वेदा का एक टीज़र आया, वेपन्स ऑफ वेदा, ये दूसरा टीज़र आया आज, सोल्स ऑफ वेदा। तो मतलब मैं कंफ्यूज हो गई हूँ कि मैंने पहला ऐसा टीज़र देखा है जो पार्ट्स में आ रहा है, तो वो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। या तो आप पूरा टीज़र बता दो, या तो हमें कुछ, या तो डायरेक्ट ट्रेलर ही निकाल दो कि पार्ट्स में ना मुझे कहीं फिर ऐसा हिंट आ रहा है कि कहीं इसका सेकंड पार्ट तो नहीं आने वाला है, इसके लिए अभी से तो ऐसा हाइप बढ़ा रहे हो। तो बोलते कि नहीं। फिर मैंने पार्ट 1 देखा, टीज़र 1 देखा मैंने उसका, तो उसका मैंने देखा वेपन्स ऑफ वेदा, तो उसमें एक अलग ही झलक बताई है, कोई पत्थर जैसा कुछ है उसका बताया। एंड जो सेकेंड टीज़र आया उसमें एक छोटा सा स्टैचू है, तो मैं सोच में पड़ गई कि यार इसका कंटेंट तो ज़बरदस्त होने वाला है, क्योंकि जिस तरीके से अगर वो इतनी छोटी चीज़ पे अगर वो बना रहे हैं ना, तो मतलब वो बहुत पावरफुल होने वाली है। उसमें एक्टर कौन है? शिवराज कुमार, लेजेंडरी स्टार बोलते हैं हम उनको। हम बोलते हैं ना, वो रह गए मूवी में ना, बस धमाल ही धमाल। आँख बंद करके चले जाओ थिएटर में, बिना टिकट के पैसों का खर्चा किए हुए। 500 की टिकट हो तो भी खर्चा करके जाओ, पूरा पैसा वसूल होगा आपका। ऐसी उनकी मूवीज़ रहती है एंड आई एम श्योर इसमें भी वैसे ही कुछ होने वाला है। लेकिन मैं बहुत कंफ्यूज हूँ इस बात को लेके कि सेकंड टीज़र क्यों, मतलब डायरेक्ट ट्रेलर क्यों नहीं निकाला उन्होंने? एक्साइटेड के लिए वो लोग कर रहे हैं। हो सकता है कि हाइप बढ़ाने के लिए, क्रेजीनेस के लिए कर रहे हो, लेकिन उनको हाइप बढ़ाने की ज़रूरत नहीं, उनका नाम ही काफ़ी है ऐसे देखा जाए तो ठीक है। अभी सेकंड टीज़र है, बात करो सेकंड टीज़र की, तो सेकंड टीज़र भी मुझे बहुत ज़बरदस्त लगा। वेपन्स ऑफ वेदा तो लगा ही था ज़बरदस्त, लेकिन ये तो और ही मतलब बोलते ना, एक स्टोरी पे हमें सोचने में मजबूर कर दिया कि कैसी स्टोरी हो सकती है। BGM तो सुनो, BGM तो इसका और ही पावरफुल है। एक शॉट पे BGM, स्टार्टिंग भी देखो कितना BGM चलिए। स्टार्टिंग में पुनीत सर का फोटो आया, फिर उसके बाद जिस तरीके से फटाफट दिखाया है ना उन्होंने, बोल सकती हूँ मैं बहुत भारी होने वाला है ये। उसमें के साथ में लेडी भी हैं, लेकिन वो लेडी आए ना, तो लेडी का कुछ एग्जैक्टली समझ में नहीं आ रहा है कि इनका रोल क्या होगा, क्योंकि थोड़ी एजड भी है ऐसा लग रहा है एंड बोलते ना बहुत कंफ्यूजिंग है, लेकिन वो तो हम कुछ नहीं जज कर सकते। लेकिन आज मैं एक बात बोलना चाहती हूँ, आपने टीज़र 1 निकाला, टीज़र 2 निकाला, वो कन्नड़ा में ही है, हिंदी में आने वाले कि नहीं आने वाले हैं? आपको बता दो कि कन्नड़ा, तमिल, तेलुगु आ रही है, हिंदी छोड़ के। हिंदी क्यों नहीं आ रही है? ये पूछो, आप पूछो, सवाल करो। ऐसा क्यों होता है कि जब भी कोई ऐसा अच्छा कंटेंट होता है तो हमें क्यों रिक्वेस्ट करनी पड़ती है कि हिंदी में लाओ, हिंदी में लाओ? अब मैं समझी ये हिंदी में क्यों नहीं आ रही है। क्योंकि दिसंबर 23 को वो आने वाली है और उसी दिन हमारी बॉलीवुड की रोहित शेट्टी सर की सर्कस आ रही है। बराबर पॉइंट पकड़ा, बराबर। तो हो सकता है कि कुछ चेंजेस कर दी और डेट, हो सकता है हिंदी में बाद में भी आ सके, अभी हमें कुछ नहीं पता हो इसके बारे में। बिकॉज पता है कि अगर वेदा हिंदी में आ गया तो सर्कस पिट जाएगी, और इतनी बुरी तरीके से पिट जाएगी ना कि रोहित शेट्टी सर का नाम भी बोलते ना वो उस लिस्ट में आ जाएगा। एक तो वैसे ही ट्रेलर ट्रोल हो रहा है ज़बरदस्त तरीके से, एंड अगर ये भी आ गया सामने तो ऑब्वियसली लोग इस पे ही जाएंगे। लोगों को मास मसाला ज़्यादा पसंद होता है, कॉमेडी ठीक है ये कॉमेडी है, लेकिन हो सकता है उनके कंटेंट में वीकनेस रहा तो हो सकता है लोग वहाँ खींच के चले जाए। तो इसलिए हो सकता है कि डेट्स चेंज की हो और हिंदी में बाद में आए, या फिर हिंदी में ना भी आए, या फिर रीमेक हो, कॉपीराइट्स खरीदने का कुछ हो, बहुत सारी चीज़ें हैं, हम अभी कुछ नहीं बोल सकते। कन्नड़ ऑडियंस को मैं इतना ही बोलना चाहिए कि सेकंड टीज़र आया, मुझे टीज़र ज़बरदस्त लगा, मुझे टीज़र 1 भी अच्छा लगा, टीज़र 2 भी अच्छा लगा। अब मैं वेदा, एंड पता नहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे वेदा देखनी पड़ेगी, भले ही वो कन्नड़ा लैंग्वेज में, विद सबटाइटल्स मुझे देखना है, बिकॉज ऐसा लग रहा है कि उसमें ऐसा बहुत कुछ है। पूरा ट्रेलर अब देखो, सॉरी टीज़र देखो अंधेरे में ही है, बराबर है।
तो हो सकता है कि, और मुझे समझ में नहीं आ रहा है आपके यहाँ अंधेरे में क्यों बनती है। KGF 1 भी देखो कितने शॉट्स अंधेरे में थे, विक्रांत रोना अंधेरे में बनाई थी, फिर हाल ही में कब्जा का टीज़र आया वो भी अंधेरे में है, अभी वेदा भी अंधेरे में है। आपके यहाँ बिजली नहीं होती क्या, इलेक्ट्रिसिटी पावर का प्रॉब्लम है क्या? अंधेरा पसंद है वो लोगों को। लेकिन भले ही वो अंधेरे में हो लेकिन वो रोशनी जगमगाती है। क्या बात है। वैसा उनका स्टाइल है, अंधेरे में पिक्चर शूट करो उजाला अपने आप आएगा, अपने आप चमकेगा वो, वैसा उनका स्टाइल है। कन्नड़ा इंडस्ट्री इज़ वेरी पावरफुल, उनको हम अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते हैं। यस, तो मैं बस वेदा को इतना ही बोलूँगी, प्लीज़ बुरा मत माने, मैं तो मजाक ही कर रही थी, बट टू बी ऑनेस्ट मुझे टीजर बहुत अच्छा लगा एंड मैं अब ट्रेलर का वेट कर, बिकॉज मुझे जानना है कि एक्जैक्टली अभी आपका ट्रेलर में क्या है। हालांकि डायलॉग्स तो मुझे समझ में नहीं आएंगे, बट जो भी रहेगा आई एम श्योर कि कुछ ना कुछ ज़बरदस्त होने वाला है। सो आई एम जस्ट वेटिंग फॉर द ट्रेलर और नेक्स्ट अनाउंसमेंट। एंड मेरी फिर भी रिक्वेस्ट है कि आप कन्नड़ा, तमिल एंड तेलुगु में तो ला रहे हो, हिंदी में भी लाओ। क्या बात है। लाओ आप। शिवराज कुमार सर की हमने हिंदी में अभी तक कोई मूवी नहीं देखी है हिंदी डब में आई हुई थिएटर में। हमने यश सर को देख लिया, सुदीप सर को देख लिया, रक्षित सर को देख लिया, ऋषभ शेट्टी सर को देख लिया, अभी हम इनको भी देखना चाहते हैं पैन इंडिया लेवल पे। सो प्लीज़ अगर हमारी रिक्वेस्ट आप सुन रहे हो तो प्लीज़ हमारी विश पूरी कर दो। बाकी कन्नड़ ऑडियंस आपका क्या कहना है, आई एम श्योर आपको भी टीजर ज़बरदस्त लगा होगा एंड उनका नाम ही काफ़ी है मूवी को हिट करने के लिए। सो यहाँ भी वही हाल है, मैं हमेशा से आपकी इंडस्ट्री की जब भी कोई टीज़र आता है या अनाउंसमेंट आता है, कुछ भी आता है, मैं हमेशा आपके लिए आपके यहाँ आ जाती हूँ रिव्यू करने के लिए। आज भी मैं आई हूँ जस्ट फॉर कन्नड़ा ऑडियंस, ताकि मेरा मैसेज उन तक पहुँचे, टीम तक। मुझे तो टीज़र पसंद आया। हिंदी ऑडियंस में बोलना चाहूँगी कि आपको अगर नहीं देखा है तो उसको देखो, एंड अगर आप उसको हिंदी में लाना चाहते हो तो मुझे कमेंट्स में बताओ, ताकि पता चले कि कितने लोग इंटरेस्टेड है, शिवराज कुमार सर को हिंदी ऑडियंस कितना जानती है, ये मैं जानना चाहती हूँ। तो जो भी आपके बात है आप कमेंट्स के द्वारा मुझे बताइए। एंड कन्नड़ा ऑडियंस आप अगर मुझसे कुछ कहना चाहते हैं या कोई अपडेट देना चाहते हैं तो कमेंट्स के द्वारा मुझे दे सकते हैं। सो मेरा वाला वीडियो पसंद है तो पता ही क्या करना है, लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। आपके लिए इतना करती हूँ, सब्सक्राइब कर दो थोड़ा। मिलते अगली वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए बॉलीवुड मैटिनी वर्ल्ड।